हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, डिवाइन सोल्स, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लव वंस के साथ प्रोटेक्टेड भी होंगे। और मेरी पहली वीडियो में जिसने भी जिस मेरे कलेक्टिव ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे इस चैनल को राइज करने में मेरी इस जर्नी में मेरे साथ है, जिसके साथ भी मेरी एनर्जी कनेक्ट हुई है और रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और मेरे चैनल के साथ बने रहे। और भी जितने भी मैसेजेस डाउनलोड मुझे मिलते हैं यूनिवर्स से कि आप सभी के साथ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, मैं उस समय आपको हर एक मैसेज, हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश रहेगी, हर एक गाइडेंस आप सभी को देने की कोशिश रहेगी। और साथ में मेरी चैनल की तीसरी वीडियो है। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं टॉपिक बता देती हूँ। बेसिकली आज कोई डाउनलोड के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं राइडर के ऊपर, टैरो के ऊपर छोड़ दूँगी, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दूँगी, कार्ड के थ्रू बेस जो भी मुझे मैसेजेस मिलती है, जो भी प्रेडिक्शन में समझ पाती हूँ, मुझे टेलीपैथिक होती है, उस समय जो भी मुझे लगता है कि आप सभी के पास वो पहुँचना मैसेज ज़रूरी है, वही मैसेज आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी, जो कि अर्जेंट मैसेजेस या फिर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी आप बोल सकते हो, जो कि ऐसा कुछ मैसेजेस मुझे डाउनलोड फिर से मिल गई है। मैंने सोचा था डाउनलोड के ऊपर नहीं बनाऊंगी। कुछ ऐसी जानकारी जो आप सभी को पता नहीं है, जो कि आप सभी की जानकारी में ये चीज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी एक्साइटेड मोमेंट भी हो सकती है, बहुत सी ऐसे चीज़ें भी हो सकती है जहाँ पर आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है, आपकी करियर को लेके, हेल्थ को लेके। ओके, सो लेट्स सी, मैं टैरो में देखना चाहूँगी। उससे पहले टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल में छोटी सी एक चौकोड़ी के साथ एनर्जी हीलिंग, रेकी एनर्जी आप सभी को प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि मेरे कलेक्टिव, मेरे व्यूअर्स, मेरे लव वंस, आप सभी मेरे लव वंस हो, आप सभी के धन के ऊपर, आप सभी की फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, किसी प्रकार की नेगेटिविटी, इविल आई, एक्स्ट्रा एनर्जी, डार्क एनर्जीज, कुछ भी हो, वो सारी एनर्जीज ब्रेक थ्रू हो जाए और जहां से वो आई है वहीं पे बैकफायर हो जाए। 100 गुना तीव्रता के साथ वो नेगेटिविटी, इविल आई, ब्लैक मैजिक, बर्डन, ब्लॉकेजेस जहाँ से मेरे कलेक्टिव, मेरे लव वंस के ऊपर आई है, वो सारी नेगेटिविटी वही रिवर्स बैकफायर होके उस जगह पे चला जाए। बैकफायर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन एनर्जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू गुरुदेव। मैं यूनिवर्स, एंजल, मेरी गाइड एंजल, मेरी एंसेस्टर, मेरी कुलदेवी एंड मैं अपनी इष्ट को प्रणाम करते हुए और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज जो हमारी यूनिवर्स में पेड़ पौधे, पक्षी, मनुष्य, जो हमारे यूनिवर्स को पॉजिटिवली राइज करने में मदद कर रही है, उन सारी एनर्जीज को मेरा ग्रेटिट्यूड। चलो प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। एंजल, यूनिवर्स, जो भी मेरे कलेक्टिव के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो, क्या मैसेजेस हैं? यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं जो कि मैं नहीं लेने वाली हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। मोर 3 मैसेजेस प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके, मैं और मैसेजेस लास्ट लेना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैंने बेसिकली 7 ऑफ सोर्स का ये रिवर्स में आया है।
7 ऑफ सोर्स की इस कार्ड को बेसिकली मैंने बीच में शफलिंग के थ्रू गिर गया था, फिर मैंने उसको रीशफल किया तो मैंने सोचा ये नहीं आएगा, बट ये कार्ड फिर से आ चुकी है। साथ में 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एक रीडिंग आई है, बीच में थोड़ा बहुत डिसबैलेंस की ऊर्जा भी आई है। तो कोई भी डिसबैलेंस की ऊर्जा हो, एंग्जाइटी, थर्ड आई ब्लॉकेजेस या फिर गलत डिसीजंस लेना लाइफ में, हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, फिजिकली रेस्टलेस फील होना, एंग्शियस, स्पेल। ओके, ये सारी चीज़ों को बैकफायर करती है। बेसिकली यहाँ पर एक जो एनर्जी आई है मैं बता देती हूँ। देखो मेरी 2-4 बार मेरी थ्रोट एंड थर्ड आई में थोड़ा सा मुझे फील हुई है ब्लॉकेजेस की एनर्जी। ओके, जितना मैंने यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में जो है ना, आप सभी ने एक टाइमलाइन ऐसा भी था एंड 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई तो है बेसिकली आपकी जो थर्ड आई इंट्यूशन है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, हो सकते हैं आप जन्म से जो है ना आपकी थर्ड आई, हमारी जो थर्ड आई चक्रास होती है, किसी न किसी बच्चे का कोई ना कोई एक चक्र जब भी उसका जन्म होती है या फिर होता है एक्टिव होता है। ठीक है, बच्चे का तो चक्रस बैलेंस होते हैं, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो है ना नॉर्मली 1-2 चक्र होते हैं जिसका पावर कुंडली के साथ, ठीक है, ज़ोडिएक के साथ ऐसा होता है ना कि बहुत पावरफुल होते हैं, वो चक्र में बहुत ज़्यादा पावर होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी जब बर्थ टाइम था आपका थर्ड आई इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई था, आपका सेंस हो जाना, एनर्जी को फील करना। ठीक है, थर्ड आई में बहुत सी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी है कि कुछ घटना घटने से पहले आपको स्वप्न में दिख जाना पहले से, ये भी हो सकता है कुछ आभास लग जाना पहले से, जी घबराना, या फिर आप कुछ घटना होने से पहले अपने ऑरा में, आपका ऑरा में वो चीज़ आ जाती है, लाइक आप समझ जाते हो कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ जाते हो। ओके, लाइक होने से पहले आप उस चीज़ को फील कर लेते हो। ठीक है, बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पिछले 7 साल, ठीक है, 2 बार 7 एंड 8 आई है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है किसी 7 ऑफ वांड्स एंड द 7 ऑफ सोर्स रिवर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा कुछ तो है पिछले 7 साल से लेके 8 साल तक, ऐसा कुछ तो हुआ है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी इविल कोई ऐसी लोग है, इविल कोई ऐसा लोग जो उसका मंशा ठीक नहीं है आपको लेके। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी जो ये चीज़ है कि आपकी, हो सकता है कि आपकी कुंडली में या फिर किसी ने कोई ज्योतिषी या फिर कोई ऋषि कोई तो होगा जो आपको पेरेंट्स को बताया होगा कि आप डिवाइन चाइल्ड हो, यूनिक हो, सबसे ज़्यादा यूनिक हो, या फिर आप गुड लक एंड फॉर्चून के साथ आए हो। आपके ये भी हो सकता है जब आपका जन्म हुआ है आपकी फैमिली में पैसों की वृद्धि बहुत बढ़ चुकी है, फैमिली में एक उत्साह बहुत हुई है, या फिर आपकी फादर की या फिर आपकी मदर की बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ठीक है, फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ हुई है। हो सकता है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइफ में सक्सेस पहले नहीं कमाया था या फिर पैसे नहीं कमाए थे जब आपका बर्थ हुआ है। जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके आपका टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तब आपके साथ कुछ ना कुछ मैसेजेस ऐसे ज़रूर रहने वाली है। साथ में आपकी कोई भी उम्र हो, ठीक है, मैं आपके जन्म की बात कर रही हूँ, कोई भी जेंडर देख सकते हैं, मेल फीमेल फ्री जेंडर, ठीक है, सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि जब आपने जन्म लिया है तो बहुत ज़्यादा है ना आपकी फैमिली को है ना एक पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि फॉर्चून एंड एक होता है ना एक सक्सेस एंड हर एक चीज़ की पूर्ति होना, वो सारी चीज़ें आपको पेरेंट्स को देखने को मिली है। ठीक है, उस चीज़ से कुछ लोग तो ऐसा है, मैं देखना चाहूँगी वो लोग कौन है, आपकी फैमिली से है या फिर आउट लोग हैं, मैं देखना चाहूँगी। कुछ तो ऐसे लोग हैं, वो लोग कौन है जो जलते थे आपकी जो एक दिव्य शक्ति है आपके ऊपर, भगवान का, आप जो भी देव देवी, लाइट एनर्जी, कोई भी कास्ट को जिसको भी मानते हो, ठीक है, उस एनर्जी से वो जलते थे क्योंकि उसका हाथ आपके सर के ऊपर है। एंड जो कपल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, अचानक से बच्चे होने के बाद, लाइक आप जन्म लेने के बाद इतना ज़्यादा फॉर्चुनेट कैसे बन चुका है, सी व्हील ऑफ फॉर्चून। तो उसने अपना हर दम कोशिश किया, जो इविल लोग थे, यहाँ पर मैं ना इविल लोगों में से मेल एनर्जी में ज़्यादा देख पा रही हूँ। हो सकते हैं आपकी चाचा, आपका मामा, आपका काका हो सकते हैं, लाइक फादर की जो भाई लोग होते हैं, फिर फादर के छोटे बड़े भाई लोग हो सकते हैं, फिर ये भी हो सकता है कि अपनी हाँ लाइक होता है ना कि चाची या फिर मामी, ठीक है, उन लोगों की एक नेगेटिव होता है ना, कान भरते हैं कभी कभी कि ये बहुत फॉर्चुनेट है, उसको डाउन करवा दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है कि आपकी फैमिली में, मैंने कुछ संबंध बताए हैं यहाँ पर, बट कोई मेल एनर्जी है, कोई
लड़का या फिर आपके फादर की जो एज है इससे थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक लेवल वाली एज, ठीक है, मिडिल एज में जिसका लगभग सेम एज है, ठीक है, एक ऐसी एज की ऊर्जा में देख पा रही जो नहीं चाहते थे। बेसिकली उसके मन में बहुत ज़्यादा जेलस था, बट इतना ज़्यादा हार्म करेगा आपकी थायराइड के ऊपर, इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ उसके मन में नहीं था, ठीक है। उसको में से हो सकता है कि बाद में उसने उसका फैमिली बसाया हो, उसके बाद या फिर पहले से बसाया हुआ हो, उसकी फैमिली में हो सकता है बहुत ज़्यादा फॉर्चून सक्सेस नहीं था, ठीक है। अचानक से आप सभी ने ग्रो कर लिया, ठीक है, आपके होने के बाद आपके फादर ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया अपनी लाइफ में, ठीक है। इस वजह से हो सकती है कि उसने कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग तो उसके हस्बैंड के साथ की है कि आपकी थायराइड चक्र को लॉक किया जाए। सी तो सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी रिवर्स आई है, ठीक है। तो ये हो सकती है कि आपने लाइफ में अभी की सिचुएशन में अगर बताओ यू आर प्रोटेक्टेड, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन के शेल्टर में हो। इवन आपकी लाइफ में बहुत सी स्किल्स आपने सीखे हैं। सॉरी कार्ड हो सकता है कि आई एम रियली सॉरी, कार्ड गिर गया था एक्चुअली। हो सकता है कि आपने लाइफ में जब मैंने बोला कि हो सकता है कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइफ में आपने जो चाहा आपको वो चीज़ मिली है, ठीक है, तभी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड नीचे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ साइंस मुझे मिल रहे हैं, आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी है, ठीक है, मैं फिर भी बता देती हूँ क्लियरली। आपके जन्म के बाद उन्होंने कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद कुछ तो स्पेल वर्क आपके ऊपर की है, जिस वजह से बचपन से जो है ना आप जो भी डिसीजंस लेते हो ना उसमें गलती निकल के आती है, ठीक है। पहले वो डिसीजन सुनने में करने में बहुत ज़्यादा इजी होती है, प्रोसेस भी नॉर्मल होती है, बट उसकी जब भी रिजल्ट आना होता है ना वो चीज़ ख़राब हो जाती है, वो धीरे धीरे जो है ना उसकी नेगेटिव साइड देखने को मिलती है। जितना आप एफर्ट लगाते हो वो काम नहीं करती, ठीक है। उसके साथ साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर जो है ना कुछ बंधन करवाया गया है, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जिस वजह से हो सकता है आपको एंशियस होती है, पैनिक अटैक्स आते हो, ठीक है, या फिर एंजाइटी अगर नहीं भी है ना तो ऐसा होता है ना कि आपको कभी कभी है ना एहसास हो जाता है, लाइक होता है ना हमारी थर्ड आई जब एक्टिव होती है ना, इसमें एक चीज़ है कि जब थर्ड आई की ब्लेसिंग्स यूनिवर्स से हमको मिलती है ना कि हम पहले से आभास लगा पाते हैं, कुछ देख पाते हैं, दैट मीन्स यू आर ए हीलर, दैट मीन्स यू हैव ए हीलिंग एनर्जी ऑन योर बॉडी, ठीक है। इसका मतलब है चक्र को एक्टिव करना इतना आसान नहीं होता, वो आपके पास लाइफ की कुछ कर्मा, कुछ साधना, कुछ स्पिरिचुअल साइड की प्रैक्टिस आपने किया होता है जो आपकी सोल कैरी करती है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना आपने साथ इस जन्म में कैरी किया है, ठीक है। हो सकता है कि इस जन्म में आप स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा आप रिलीजियस नहीं हो, आप स्पिरिचुअल हो, हर इस चीज़ कास्ट हर एक एनर्जी साइड को आप मानते हो, बट आप इस जन्म में कुछ और प्रोफेशन में हो, ठीक है, इस हीलिंग वाली प्रोफेशन में नहीं हो, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करती, प्रैक्टिस भी नहीं करती, कुछ नहीं करती, बट मुझे पहले से कैसे पता लग जाता है कि कुछ होने वाला है, या फिर सपने में मुझे कैसे दिख जाता है, ठीक है। बहुत सी ऐसी साइंस आपके साथ होती है, ठीक है। तो ये इसका क्लियरिटी है ना कि ये पूर्व जन्म का है, बट आपने जितनी फॉर्चून, लग्जरी, कुछ भी चेंजेस अपने पेरेंट्स के लिए आप लेके आए हो, ठीक है, उन सारी चीज़ों को देख के वो लोग जलते हैं, ठीक है, अब स्टिल जलते हैं, अभी भी जलते हैं, अभी भी आपकी उन लोगों का ऐसा है कि आप बहुत हार्डवर्क करते हो सकता है कि आपके हार्डवर्क फिजिकली ना हो, मेंटली आप हार्डवर्क करते हो, आपकी प्लानिंग में बहुत ज़्यादा ताकत है, आप जो भी प्लान करते हो ना उसमें एक यूनिक, एक हटके कुछ चीज़ होती है, ठीक है। हो सकता है कि घर के लोगों को, पेरेंट्स को वो चीज़ें दिखाई ना दे कि आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रगल, आपकी वो जो है ना हार्डवर्क वाली चीज़, बट जो वो लोग जो है ना वो जो स्पेल वर्क बचपन से आपके ऊपर की है, जो आपकी थर्ड आई को लॉक किया है, ठीक है, थर्ड आई को लॉक किया है कि आप लाइफ में एक्यूरेट एंड करेक्ट डिसीजंस ना ले पाओ। अगर आप एक्यूरेट एंड करेक्ट डिसीजन ले तो फिर तो आपकी लाइफ में चेंजेस, ऑलरेडी आपकी लक एंड एनर्जी इतना पॉजिटिव है कि आपके पेरेंट्स इतना ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो गए थे आप होने के बाद। तो समझो कि जब आपका इंट्यूशन हाई हो जाएगा, आपका थर्ड आई बहुत एक्टिव हो जाएगी, तब आप खुद क्या ही ना करोगे, आप खुद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ब्लड लाइन में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनो, ठीक है। वो चीज़ उन लोगों के माइंड में था कि इसका डेस्टिनी इतना अच्छा है, उसका ऑरा इतना अच्छा है, थर्ड आई इंट्यूशन इसका इतना अच्छा है, उसका कुंडली इतना अच्छा है, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने पर्सनल आपकी कुंडली वगैरह चेक करवाई है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। ये भी हो सकता है जानकारी के लिए प्रेडिक्शन वगैरह भी करवाया हो, ठीक है। हो सकता है अभी थोड़ा सा डिस्टेंस में हो, पहले साथ में थे, ठीक है, कुछ ऐसा एनर्जी। वो का मानना है कि उन लोगों का मानना है कि इतना फॉर्चुनेट बच्चा, ठीक है, अगर खुद इंट्यूशन के साथ, ठीक है, अगर काम करने लगे तो वो क्या ही नहीं हासिल कर सकता लाइफ में, तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो इस वजह से उन लोगों का मानना ये है कि हार्म करती हूँ, थोड़ा उसको दबाती हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक या फिर कोई भी नेगेटिविटी है ना हमारे ऊपर कोई भी करते हैं या फिर छोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या फिर हमारी कोई भी चीज़ों को लेकर जाके कोई बंधन करवाती है, कुछ देखो तंत्र में बहुत सारी नाम होते हैं, बहुत सी ऐसी तंत्र विद्या होती है जो करियर में ब्लॉकेजेस, मनी में ब्लॉकेजेस, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, फैमिली में, एक में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ब्लॉकेजेस देखने को मिलते हैं। अगर मानो अगर कोई समझ लो कि आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम करने की कोशिश की, ठीक है,
वो आपकी फैमिली में सभी के ऊपर आएगा, ठीक है। लाइक आपके फाइनेंस में भी वो इफेक्ट डालेगा, आपके रिलेशंस में इफेक्ट डालेगा, ठीक है। देखो, करने में ब्लैक मैजिक अलग अलग सेक्टर होते हैं, ठीक है, बट किसी एक के ऊपर भी कोई एक चीज़ के ऊपर अगर ब्लॉकेजेस लगा देती है ना, उसकी इफेक्ट पूरे घर में देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे हर रोज़ खाना खाना, बाथरूम जाना, सोना हमारे एक के साथ एक जुड़ा हुआ है ना। सो यू कैन से तंत्र की फील्ड भी ऐसा है कि अगर फाइनेंस में करता है तो फाइनेंस के बिना हम चल नहीं सकते, ठीक है ना। अपनी डिज़ायर्स को, हर एक चीज़ को कम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। अगर हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है तब लगता है कि फाइनेंस थोड़ा है तो चलेगा, बट हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो ये हर एक चीज़ ना एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। देखो, नॉर्मली अप्स एंड डाउन्स तो हर एक फैमिली में आते हैं जाते हैं, ठीक है, बट इन सारी चीज़ों की जो एनर्जी है ना वो अलग होती है, जो कि मेडिकल में बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है। मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, बट यू फील लाइक, आपको ऐसा फील होता है कि ना कुछ तो है अलग, ठीक है, जो मेडिकल में दिख नहीं रही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है मेडिकल टेस्ट करवाया है, मेडिकल में कुछ नहीं आया है, बट स्टिल आपको फील होती है कि कुछ तो है बॉडी में, कुछ तो है, हैप्पीनेस तो है, ठीक है। अभी फिलहाल देख पा रही हूँ उसकी इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। आपने उन सारी चीज़ों को ओवरकम कर लिया है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने इसके ऊपर स्टैंड लिया है, इसके ऊपर काम किया है, ठीक है। अभी फिलहाल आपकी मैं देख पा रही हूँ ठाड़ाई जो है ना एक्टिव हो रही है। आपको ना ठाड़ाई के ऊपर काम करना है। आप ना हर रोज़ ओम का चैंटिंग करो, ठीक है, या फिर ओम भी नहीं तो सिर्फ साउंड, आंखों को बंद करना है, या फिर ये मंत्र आप नोट कर सकते हो, मैं बताती हूँ। हर रोज 5 मिनट करो, एनफ। लम वम राम यम हम ओम आम। थैंक यू। ये जो है ना, ये बेसिकली 7 चक्र हीलिंग का मंत्र है, ठीक है। ये सारी मंत्र अगर हर रोज़ हर एक चक्र पे 5 टाइम्स करके भी आप करते हो, आपकी चक्र बैलेंस रहेगी। हर दिन हमारे चक्र के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होती है, ठीक है। हर रोज़ हमारे काम के दौरान एनर्जी एक्सचेंज होती ही है, ये कॉन्फर्म है, ठीक है। उस दौरान जो है ना, अगर हर रोज़ सोने के पहले ये मंत्र नींद से उठ के 5 टाइम्स करके अगर करते हो, नींद से उठने के बाद कभी कभार है ना लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, ऑफिशियल होते हैं, तब अगर आप नहीं कर सकते ना, आप रात को सोने से पहले प्लीज करो, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगी, ओके। देखते हैं क्या नेक्स्ट। देखो, आपने अपनी लाइफ में जो भी चाहा है ना, वो सारी चीज़ें आपने हासिल की, ठीक है। देखो, पूरा तो हासिल नहीं किया है, आपको बहुत सी आपके अंदर डिज़ायर्स है कि आपको ये वो बहुत सारी चीज़ें करनी है। फिलहाल बता देती हूँ। देखो, आपको एक अच्छी फैमिली तो मिली है कंफर्म, आपका फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इवन आई कैन सी ना कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, स्पेल्स, ठीक है। ऐसे भी होते हैं ना कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपके ऊपर, नेगेटिविटी, इविल आई, स्पेल्स, ओके, डार्क एनर्जीज दिया गया है, छोड़ा गया है, जिंक, कर्ज, ठीक है, कर्ज भी आपको दिया गया है, श्राप भी दिया है आपकी फैमिली के लोगों ने बहुत बार, ठीक है, नेगेटिवली झगड़े में आके बहुत से। बट यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ हीलिंग कर्मा कुछ ऐसा कुछ अच्छे कर्म रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइन की तरफ से, आप भगवान की तरफ से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। एंड सी, आपकी हैंड जो है ना, जैसे कि क्रिस्टल्स जैसे बहुत क्रिस्टल्स जो है ना बहुत पॉजिटिव होती है, ठीक है। हम सब क्रिस्टल्स पहनते हैं, क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं, एनर्जी को क्लींस करते हैं, ठीक है। क्रिस्टल एक पॉजिटिव ऊर्जा है, ठीक है। ऐसा ही आपकी हाथ भी बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट एंड आई कैन सी, आपके हाथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप ना कोई भी चीज़ में हाथ रखते हो तो वो तांबे की चीज़ भी सोना बन जाती है, कुछ ऐसा हाथ, ठीक है। लाइक यू कैन से इनविजिबल क्रिस्टल इन योर हैंड, ठीक है। आपके हाथ में इनविजिबल क्रिस्टल है जो आपको दिखता नहीं है, बट लोगों को दिखता है कि आपका हाथ जिस भी चीज़ों में पड़ता है ना, वो चीज़ सोना बन जाता है। हो सकता है आप खुद के लिए वो चीज़ समय नहीं निकाल पाते कि कितना फॉर्चुनेट हो आप, कितना पॉजिटिव हो आप, कितना प्रोटेक्टेड हो, आपकी एनर्जी इतना शाइनिंग है ना, मतलब क्या ही बताओ। तो आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाते, ठीक है। एंड आई कैन सी ना, कोई इनविजिबल हैंड तो ज़रूर है जो कि आपके अंदर कुछ असरा है, देखो आप वो दिखता नहीं है, ठीक है। आपके शरीर के अंदर कुछ तपस्या, कुछ ध्यान, कुछ मेडिटेशन, कुछ पहले जन्म का कुछ स्पिरिचुअल सिद्धि हाथ जो है वो दबा हुआ है, जो आपको अंदर से प्रोटेक्ट कर दे। कोई भी स्पेल वर्क नेगेटिविटी अगर हो, वो ना आपकी अंदर की जो ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर ही इफेक्ट होते हैं जब कोई नेगेटिविटी फेस दे, ठीक है। कोई ना कोई ऑर्गन्स के ऊपर प्रॉब्लम कर देते हैं। बट आपकी पहली जन्म की कुछ तपस्या सिद्धि, ठीक है, वो इनविजिबल एक सोर्स जो है ना, इनविजिबल एक प्रोटेक्शन तलवार, अनसीन तलवार, ठीक है, भगवान की दी हुई, ठीक है, जो हर एक नकारात्मकता को काट देती है, ठीक है। और आई कैन सी ना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है। आप ऊपर से ना आपकी नेचर बहुत ज़्यादा एकदम होते हैं ना, ओके, ठीक है, डन, ओके, लाइक हेलो हाई बाय, दैट्स इट, ओके। आपका लोगों के साथ ऐसा ही रहता है, बहुत ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल्स नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अकेले, पीस ऑफ माइंड के साथ, एकदम पेड़ पौधे के साथ बैठना, अकेले में बैठना, म्यूजिक सुनना, अपनी स्किल एंड नॉलेज के ऊपर काम करना, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आपको जो भी
क्रिएटिविटी आती हो, डांस, म्यूजिक, आर्ट, ड्राइंग, राइटिंग, रीडिंग, कुछ भी, ठीक है, उन सारी अन्य अन्य चीज़ें सीखना, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप अकेले में काम करते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कोई संबंधी जो भी है फैमिली में, उन सभी के साथ आप बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो। इसका मतलब लोग समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अभिमानी हो, आपको आपका फैमिली, आप बहुत एक पद में हो, ठीक है। अगर आपका कोई पोजीशन पद है, या फिर आप बिजनेस का ओनर हो, जॉब में कोई पोजीशन में हो, या फिर आप स्कूल स्टूडेंट ही क्यों ना हो, लाइक आपकी एनर्जी है ना हेरोविन की ऊर्जा में है। लाइक या जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, आपकी ऊर्जा एक होता है ना, एक रानी, एक डिवाइन, ओके ना, जैसे कि माँ काली की बता दो, माँ मनसा देवी होती है, ओके, कोई भी डेमी गॉड में से, माँ शेरू वाली, कोई भी डेमी गॉड का फेमिनिन एनर्जी की भी जो भी डेमी गॉड है उसकी एनर्जी ले लो, उसकी एनर्जी में आप आते हो, ठीक है। जिसमें ना लाइक आपका एज जो भी है, आप हाउस वाइफ हो, वर्किंग हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, बैचलर हो, ट्राई कर रहे हो जब के लिए, स्ट्रगल, कुछ भी हो, बट आपका एनर्जी एक हेरोविन होता है ना, लाइक एम्परर, एक क्वीन जैसी आपकी एनर्जी है, जिसमें ना सी यू हैव इनविजिबल प्रोटेक्शन। आपके हाथों में कुछ क्रिस्टल्स है, कुछ चाबियां है, ऐसी कोई चीज़ घटना घटती है ना, लोग इस चीज़ से निकालने के लिए, उस चीज़ से बाहर, बहुत सी स्ट्रगल आपने लाइफ में देखी है जहाँ से लोग निकल नहीं पाते, बट आप वहाँ से, आपके पास इतनी इनविजिबल लॉक चाबियां है ना कि उन सारी चीज़ों से आप बहुत इजीली निकल जाती हो। आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, या फिर आपको उसको ना छोटा, आप छोटे नज़रिए से उन चीज़ों को देखते हो। लोगों को लगता है कि इतना बड़ा अरे कांड हो गया, ऐसे कैसे निकलो, क्या करो, ठीक है। हो सकते घर के लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस चीज़ को लेके, कैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, लाइक उसको इतना बड़ा बना देते हैं, बट आप इतने बड़े प्रॉब्लम को ना इतना छोटा सा देखते हो, ठीक है। आप कैसा ना कि ठीक है चलते, ओ ये प्रॉब्लम ये तो ऐसे सोल्व हो जाएगा, बट आपको खुद भी नहीं पता कि मैंने कैसे कर लिया। जब उसे सॉर्ट आउट हो जाता है ना, तब आप सोचते हो कि मैंने कैसे कर लिया, ये बहुत ईजी था, ठीक है। तो लोग ना उस चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। सो या ऑफकोर्स यू हैव द इनविजिबल क्रिस्टल और एनी सोर्स, ओके। सी, और देखो, आपकी जो लॉक, आपकी जो चाबी, आपकी जो दिमाग है ना, आपकी जो सोचने का तरीका है ना, वो लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। लोग अलग नजरिया से देखेंगे जब वो चीज़ आप प्रूव कर लेते हो, जब वो चीज़ के ऊपर आपका काम हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर कोई प्रॉब्लम से आपकी थिंकिंग के हेल्प से वो निकाल आते हैं ना, तब उसकी महत्व जो ना पता चल जाता है लोगों को, तब आपके सामने वो झुकते हैं, ठीक है, हाँ कर लिया, ठीक है। पहले नहीं समझते आप, ठीक है। एंड आपका ये है ना कि कैसे बताओ वो चीज़, लाइक मैं देख पा रहा हूँ जेजिस की जो ऊर्जा है ना, मैं मुझे देख पा रही हूँ जेजिस, जो भी अगर कोई क्रिश्चियन वो देख रहे हैं, या फिर आप में से कोई अगर जेजिस को मानते हो ना, जेजिस की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है, ठीक है। लॉर्ड जेजिस मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एंड बहुत से ऐसे पासा होता है ना, पासा खेलते हैं ना, चेस दावा, बहुत से प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए होते भी है लोगों को, देखो नीचे, ठीक है। बहुत सी यहाँ पर जो है ना चेस की कॉइन्स यहाँ पर है, जो है ना लोग समझते हैं कि ऐसे शफलिंग करके इल्यूजन की तरह बिखर देंगे, उसको पता नहीं चलेगा। जैसे कि समझ लो गोल्ड पॉलिश की चीज़ें और गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड पॉलिश की कॉइन्स एक जैसे देखने लगते हैं, ठीक है, एक कलर। ऐसा लगता है कि मैं शफल करके बहुत सारी गिरा दूंगी ना, वहाँ से कौन सी रियल है तुम उठा नहीं पाओगे, ठीक है। बट आपका नज़रिया है ना, आपकी औहदा देखो ऐसे रखा है आपको, ठीक है। लाइक एक जज, एक लॉयर, एक एडवोकेट, एक डिटेक्टिव वाले माइंड से, डिटेक्टिव वाली ऊर्जा की परख लेना, दूर से परख लेना, ये तो वही है, ठीक है। तो आप ना रियल कॉइन उठाने की वो पावर रखते हो, ठीक है। वंडरफुल, ठीक है, ये चीज़ है। साथ में ना आपकी लाइफ में जो ठाड़ई लॉक होने का जो एक एनर्जी है ना, वो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम ला रही है ना, वो ये कि आप काम तो कर लेते हो, आपकी लाइफ में ना बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर टोक झोंक करना घर से, ऐसी बहुत सी ऑफर आपने मिस कर दी अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे ऑफर्स, कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आई हो जो कि ठीक है, सेफ नहीं है, अनसेफ है, या पर नहीं जाना, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर जाओ, ऐसे क्या करो, ठीक है। बहुत सी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, खुद का प्रॉब्लम, माइंडसेट का प्रॉब्लम, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ों के कारण आपने बहुत सी पॉजिटिव एंजेलिक जो गिफ्ट थे आपकी लाइफ में, ऐसी चीज़ों को ना आपने मिस कर दिया, जो कि आपका खुद का डिसीजन नहीं था, क्योंकि आपके ऊपर ऐसा किया गया है कि जो भी पॉजिटिव ऑफर्स आपके पास आए ना, वो एक तो क्या, अगर आपको मिल जाती है तो कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि आप उसके ऊपर सोचते रहो, एंड वो सफलता, वो पैसे, वो फॉर्चून, ठीक है, डिवाइन की दी हुई, ठीक है, वो आपको ना मिले और उसके बारे में आप सोचते रहो क्या होगा, करूँ तो मैंने किया भी तो ये मुझे मिला नहीं, ठीक है। एक तो चीज़ की कभी कभी आप करते हो तो उसके बारे में आप ना एक चीज़ आपका थोड़ा इसको सॉल्व आउट कीजिएगा, खुद के ऊपर काम कीजिएगा। जब भी काम करते हो ना, फल की चिंता मत किया करें, ठीक है। आप हो सकते हैं काम तो करते हो, काम के बाद थोड़ा बहुत फल की चिंता कर लेते हो, ठीक है, कि हाँ काम करते समय थोड़ा बहुत फल की चिंता कर लेते हो, ठीक है। देखो, फल की चिंता किए बिना कोई काम नहीं करता, ठीक है। बट आपको डिवाइन की तरफ से एक मैसेजेस है ना कि काम करके ना एकदम फ्री है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, क्वीन वाली ऊर्जा है, हाँ दे देती हूँ लोगों को, क्या आ जाता है, ठीक है। सन वाली ऊर्जा, सूर्य का जो तेज, एक ऊर्जा होती है देने वाला, ठीक है। आपको उस फ्लो में रहना है ना, कि ऐसा नहीं कि आप पूरा सब कुछ सबको दे दो, लाइक ये एक एनर्जी में बता रही हूँ। यूनिवर्स जो आपको देते हैं वो आपके इंट्यूशन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा कि आप उस डिवाइन गिफ्ट को
रिसीव कर पाओ, आपको पता चले कि कौन सी डिवाइन की तरफ से आ रही है और कौन सी मेरी खुद की है, ठीक है। जो डिवाइन की तरफ से जो आएगा ना, वो अगर काम करते हो ना, आप इस वाली ऊर्जा में चले जाओगे, ठीक है, इस वाली ऊर्जा में चले जाओगे कि बर्डन प्रेशर तो होगी बट स्टिल यू आर हैप्पी विथ दिस मनी, ठीक है, एक हैप्पी मनी होगी। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कब करते हो पता है, जब आपकी खुद की चुनी हुई कोई डिसीजंस होती है। हाँ, आपकी खुद की चुनी हुई डिसीजंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा, बट इससे ज़्यादा जो डिवाइन आपको गिफ्ट में जो अपॉर्चुनिटी, वो कैरियर में हो सकते हैं, लव लाइफ हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, न्यू सोलमेट्स हो सकते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। वो डिवाइन की दी हुई जो चीज़ आपके पास आई है, उसकी पहचान अगर आप कर लेते हो ना, तो वो सोच विचार वाली एनर्जी आपके ऊपर से चला जाएगा। लाइक यू विल बी लाइक एक फ्लो वाली एनर्जी में आ जाओगे कि ठीक है, जो भी मुझे मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, एंड मुझे पता है जो मिल रहा है वो डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, एंड आपको मिलेगा भी बहुत फ्लो, एक फ्लोलेसली आपको मिलेगा, ठीक है। वो चीज़ ना आपको लाइफ में खुद के लिए जो जजमेंट करना, ठीक है, ऑफकोर्स आप खुद के लिए जजमेंट करते हो, ठीक है, आपको जजमेंट करने का जो एक ताकत है ना, आपको मिलेगी। क्या होते हैं ना, क्या बताओ आपको, आपने ऐसे भी कुछ चीज़ लाइफ में देखे हैं, नया डाउनलोड आया है कि या होता है ना कि आपको एक नया जीवन मिलना, ऐसी एक परिस्थिति में आपने अपने फेस किया है एक समय पे कि लोग बचते बचते भी मर जाते हैं, ठीक है, जिंदा लाश हो जाना, ठीक है। उस जगह से है ना, यूनिवर्स से देखो, यूनिवर्स से उस कबर से आपको निकल के लाया है, ठीक है, उस शमशान से आपको निकल के लाया, नया जीवन दान देना, आपको नया जीवन दिया है, एंड आपको बोला जा रहा है कि बी काम, रिलैक्स, फ्री, मैं हूँ आपके ऊपर। डिवाइन आपको बोलते हैं मैं हमेशा आपके ऊपर हूँ, मेरी जो साउंड है, मेरी जो शोर है ना, आप तुमको उठाने के लिए, जब गिर जाते हो उठाने के लिए, मैं हमेशा अपनी शोर, अपनी प्रोटेक्शन देखो प्लस साइन है, अपनी प्रोटेक्शन में है, तुम्हारे ऊपर रखती हूँ मैं हमेशा अपनी साउंड तुम्हारे पास टेलीपैथिकली सपने के द्वारा किसी, जैसे कि हम हीलर है, आपको मैसेजेस दे रहे, किसी के थ्रू आपको मैं भेजती रहूँगी गाइडेंस मैसेजेस कि तुम उठ पाओ, ठीक है, बिकॉज यू आर ए डिवाइन चाइल्ड, यू आर ए स्टार किड, आप एक स्टार किड हो, कॉज यू आर ए स्टार किड, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ ना, अगर प्रेडिक्शन की पूरा अगर बात कर, देखो यहाँ पर दो चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, आपकी कार्मिक सर्कल अपने कंप्लीट हो चुकी है, आपकी लाइफ व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। अभी आपकी लाइफ में जो भी परिस्थिति है पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर जिसका भी एनर्जी आया है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुकी है, ठीक है, और जिसकी नहीं हुई है बहुत जल्दी हो जाएगी, विद इन 10 डेज, 10 आवर, 10 वीक्स, ठीक है। अगर यहाँ पर हाईली चांस है ऑलरेडी आप एक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में आ चुके हो, जहाँ पर यू आर वेल एडुकेटेड, आपके पास मनी भी है, जो भी जितना मनी है बैलेंस्ड है, लाइक चल सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, ठीक है, एक एंजॉय कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी तरीके से, वो एक है। या फिर ऐसी हेल्पिंग हैंड्स आपके ऊपर है, ठीक है, आपके पेरेंट्स है, आपकी हस्बैंड है, न्यूली मैरिड हो तो एक चॉइसफुल हाउस में आपकी शादी हुई है जहाँ पर आप हैप्पी हो, ठीक है, लाइक आपकी कार्मिक साइकिल तो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ये कॉन्फर्म है, ठीक है। इवन मैं ये भी देख पा रही हूँ ना कि आप बहुत ही जल्दी ना एक कोई भी आपके घर में कोई पार्टी होने वाली है, सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप सेलिब्रेट करने वाले हो, पार्टी करने वाले हो, फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, आपकी रिजल्ट आए, आपकी कोई डिग्रीज मिले, ये भी हो सकता है कि आप कुछ नया बिजनेस शुरू करना, एनिवर्सरी, बर्थडे, कुछ भी पूजा हो सकता है, घर में हवन वगैरह का या फिर भंडारा लगाना, कुछ भी, ठीक है। ऐसी कुछ ऊर्जा है, जैसे कि जन्माष्टमी भी अपकमिंग नेक्स्ट कुछ महीने में आ रही है, राधाष्टमी आ रही है, और फिर या रेनी सीजन है, कहीं पर आप घूमने भी जा सकते हो, आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है, कुछ तो सेलिब्रेशन आपके घर में ज़रूर होने वाले हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैसेज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, कोई तो ऐसा धन आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको मिलने वाली है, कोई क्लाइंट से मिलने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट्स है, या फिर कोई गिफ्ट किसी की तरफ से आपको मिलना था, वो पैसे, आपका हक का कुछ पैसे, आपके बिजनेस से कुछ पैसे, जो भी हो, ऐसा कोई मोटा धन था जो आपने पहले कुछ इन्वेस्टमेंट में लगाया था, आपको मिलने वाली थी, जो बहुत डिले की ऊर्जा में चला गया था, लाइक आप सोच रहे थे कि कब मिलेगी, ठीक है, उस सोच विचार में आप थे, ठीक है। बट आप बहुत ज़्यादा, ये भी मैं कार्ड से देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे उस एनर्जी के लिए, कब आएगा, ठीक है, कब आएगा वो मनी, मुझे जो मिलना था, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप इस मनी के लिए प्रे भी कर रहे थे कि सक्सेसफुली वो मनी मुझे मिल जाए, ठीक है। इस वजह से हो सकता है आप इस मनी के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे थे, ठीक है। तो गुड न्यूज़ है, क्लेम कर लीजिए एनर्जी को, आपके पास जो एक मोटा धन 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, एंड इस कार्ड का मीन है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, ज़रूर कंफर्म मिलेगा, ठीक है, कंफर्म मिलेगा। सो या मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बरसों ये धन, ठीक है, धन की वर्षा होने वाली है, धन की वर्षा जरूर होने वाली है। जो भी पैसों को लेकर आपके माइंड में दिक्कतें थी कि कब होगा, कब आएगा,
वो जरूर आने वाला है, जरूर 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 आने वाला है, ये कॉन्फर्म है। एंड यू आर प्रोटेक्टेड, आप एक डिवाइन एंड स्टार किड हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन की ऊंचाई में चले गए हो। एंड यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय एंजल, आपकी गुरु, आपकी एंसेस्टर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। यस, आपकी थाड़ाई को लॉक किया गया है, जो अभी तक लॉक है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत स्पेल वर्क जो है ना वो तो रिवर्स बैकफायर हो चुके हैं, एंशियस डिप्रेशन वो भी बैकफायर हो चुके हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी आपको होता है बिकॉज ऑफ आपकी थाड़ाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बिकॉज ये लॉक है। उसके ऊपर थोड़ा सा आप काम करें, जो मैंने मंत्रा एंड मैसेजेस आपको दी है उसके ऊपर काम करें। यूट्यूब में इजीली मिल जाएगा कैसे थाड़ाई को एक्टिव करने के लिए, फिर पॉजिटिव रखने के लिए नॉर्मली कैसे आप उसको टाइम दे सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। एंड आपको भूलना नहीं है कि यू आर इन हेवन, आप एक फेमिनिन डेमिगॉड की एनर्जी में हो, ठीक है, जहाँ पर आपकी यूनिक, आपकी सोच, आपकी नॉलेज सबसे अलग है, ठीक है। यू हैव शाइनी एंड ब्राइट ऑरा, ठीक है। आप एक आपकी सर पे प्रोटेक्टेड हैंड है, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इन द फ्यूचर में आप जो चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा ना इमोशन, हाँ यहाँ पर ये भी ना लोग समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रूड एंड ऐसा हो, ठीक है, हेल्प एंड क्यूट जमे ऐसा समझते हैं लोग, बट आपके अंदर भी दिल है। एंड आप एक्चुअली में आपकी जो फैमिली है, फैमिली के बारे में आप सोचते भी हो, जो दूर के रिश्तेदार है उसके बारे में भी आप सोचते हो, उसके साथ भी इमोशनल एक कनेक्शन है, बट आप सोचते साथ ना आप प्रोटेक्ट रखते हो, बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते हो कि 2 बार 4 बार मुझे धोखा मिल गई है उन लोगों से, एक नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव बहुत से हो सकते हैं आपको फैमिली में, फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा ताने वगैरह, कुछ नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक सिचुएशन आपको देखने को मिला। इस वजह से ना इमोशनल बॉन्डिंग एज ए कनेक्शन, एज ए ब्लड लाइन, एज ए फ्रेंड्स, एज ए कलीग, आपको इमोशनल आप उसका हित चाहते हो, अच्छा चाहते हो, बट स्टिल आप ना एक बाउंड्रीज कैरी करते हो बिकॉज ऑफ सेफ्टी ऑफ योर फाइनेंस, बिकॉज ऑफ सेफ्टी ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज ऑफ सेफ्टी ऑफ योर कैरियर, ठीक है। उस वजह से है ना आप जो है ना अलर्ट रहते हो हमेशा। देखो ठीक है, आपकी क्रिस्टल हैंड है, हीलिंग हैंड्स है, ठीक है, बट आपकी इमोशन भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है उन लोगों के साथ, बट स्टिल उसको आप दिखाते नहीं हो। आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज कैरी करते हो, समय समय पे अगर ना उसके ऊपर अटैक भी करना होता है ना, वो भी आप करने चले जाते हो। वंस की भी एनर्जी है, ठीक है ना, वो है कि यू आर रेडी कोई भी सिचुएशन के लिए। आपके अंदर उतना भी माया नहीं है, बिना माया के जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम है। साथ ही खुद के लिए प्रोटेक्शन एंड बाउंड्रीज भी आपके अंदर है। थोड़ा बहुत जब काम करते हो, बहुत ज़्यादा फल की चिंता बिना कि आप एक फ्लो वाली एनर्जी में चलते रहो, ठीक है, इससे भी हमारी ठाड़ाई जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है इजीली, ठीक है। लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज जरूर आने वाली है, इमोशनल कनेक्शन जिसके साथ ब्रेक हो गई थी उसके साथ जुड़ने वाली है, नए पुराने रिश्तों के साथ फिर से जुड़ाव महसूस होने वाले हैं, बट उसको जुड़ना है कि नहीं वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है, ठीक है। वो जो ऑफर के लिए आप वेट कर रहे थे, वो ऑफर बहुत से अपार धन के साथ आपके पास आ रही है, उसको रिसीव करें, क्लेम करें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम फील हो रही थी, मेंटली डिसबैलेंस, मेंटली अगर और डाउन फील हो रहा था, या फिर ड्रेन फील हो रही थी, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन बर्डन फील हो रहा था, सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा था, मन उदास था, या फिर हेल्थ में कोई भी दिक्कतें फील हो रही थी जो कि नेचुरल नहीं था, जो हर एक वो चीज़ नेगेटिव एनर्जी ठाड़े इंट्यूशन लॉक होने के कारण ओवर स्ट्रेस की वजह से एंड यू कैन से स्पेल वर्क की वजह से वो चीज़ें थी, बट बैकफायर हो चुके हैं, रिवर्स में कार्ड है। सो यूनिवर्स एंजल आपको बताया जा रहा है कि आप स्वस्थ हो, यू आर हेल्दी, यू आर मेंटली हेल्दी और फिजिकल हेल्दी, ठीक है। साथ में ये भी है कि सेलिब्रेशंस तो कंफर्म यहाँ पर घर में होने वाले हैं आपका, एंड या जो भी धन आने वाले हैं वो अभी ब्लेसिंग्स के साथ। पहले का धन हो सकता है कि आपकी, देखो धन 2 तरीके की है, एक तो है कि हमारी परिश्रम के अंदर वो अंतर्गत आते हैं, हम परिश्रम करते हैं वो हमको मिलते हैं, और एक है डेस्टिनी के साथ, हम फॉर्चून डेस्टिनी के साथ जो आते हैं वो बैठे बैठे भी उसको पैसे मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं से आते रहेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा कर्म करना कि आपको इजीली, आपका पॉकेट अभी कभी खाली नहीं होती, ठीक है। यूनिवर्स से कहीं ना कहीं से आपकी पॉकेट में ना पैसे होता ही है, ठीक है। वो वाली एनर्जी में देख पा रही हूँ, वो जो पैटर्न है ना, कार्मिक पैटर्न ब्रेक थ्रू हो चुकी है। तो अभी जो है ना आपके पास जो भी धन आएगा, लाइक आपको बैठे बैठे भी आपके माइंड में कुछ यूनिक चीज़ें आती रहेगी ना, जहाँ से आपको एक धन की जो है ना ब्लेसिंग, धन की जो एक लाभ है ना आपको देखने को मिलेगी। अभी धन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आई है पेंटिकल्स की, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो व्हील ऑफ फॉर्चून का जो टाइमलाइन अभी चल रहा है ना, आपकी एक सक्सेस 2026 मिड से लेकर लास्ट तक आपकी बहुत, ठीक है, अपकमिंग नेक्स्ट जितने भी लगभग 10 साल, लगभग 8 साल आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाने वाला है, आपका साल है, ठीक है। जितना साढ़े 7 साल साढ़े 7 में आप लोगों ने दिया, जितना 18 साल 17 साल आप लोगों ने वहाँ जो है ना क्या बोलते हैं उसको 12 साल 7 साल साढ़े 7 साल 16 साल 18 साल 17 साल 19 साल, ओके, महाकाल सर्प योग या फिर साढ़े 7 या फिर राहु का महादशा में अपने नेगेटिव सिचुएशन फेस किया है, वो सारी चीज़ें ब्रेक हो चुकी है एंड आप व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में एंटर कर चुके हो ऑलरेडी। सो अंजला को बोला जा रहा है लाइक एंजॉय करें, बस अभी जस्ट एंजॉय मूड में आ जाइए, एक रिफ्रेशिंग मूड में आ जाइए, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, और मैं है ना लास्ट एंड फाइनल, ठीक है, मैं फाइनल कुछ मैसेजेस देखना चाहूँगी। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस आपके लिए मैं देखना चाहूँगी। एंजल, कुछ मैसेजेस आप बोलना चाहते हो, कोई मैसेजेस आप देना चाहते हो मेरे कलेक्टिव को, येस और नो प्लीज़ बता दीजिए। 2-4 मैसेजेस दे दीजिए, कुछ मैसेजेस दे दीजिए, थैंक यू सो मच। चूज टू बी काइंड, यू मेक ए डिफरेंस, You make me smile, be proud every step you take। वो कल की रीडिंग में भी आई थी,
यू कैन डू हार्ड थिंग, ठीक है। आप कोई भी, जैसे कि प्रेडिक्शन में बोला मैंने, पीछे के साउंड को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। मेरी घर की पेट है जो कि हमेशा किसी और डॉग को अगर देखते हैं तो बाहर वो भौंकते रहते हैं, ठीक है। इवन आइडिया मैटर, देखो मैंने बोला क्या कि आइडिया आपकी स्किल बहुत ज़्यादा यूनिक है, लोगों से अलग है, ठीक है। इस स्किल के ऊपर काम करो। यू कैन मेक मिस्टेक, ठीक है। आप कमिंग, जैसे कि मैंने बोला, आपका इंट्यूशन थोड़ा सा, इंट्यूशन के ऊपर, थोड़ा सा भाड़े के ऊपर काम करना जरूरी है। हो सकता है कमिंग नेक्स्ट कोई अपॉर्चुनिटी आए उसको आप मिस कर दो, ठीक है। बी अलर्ट, कोई मिस्टेक करने से पहले, कोई काम करने से पहले 10 बार सोचे, उसके ऊपर काम करें, फिर जाके स्टेप ले, ठीक है। यू आर ऑलवेज एनफ, अब अकेले ही 100 के बराबर हो, आप अकेले एनफ हो अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए, ठीक है। वाओ, अमेजिंग रीडिंग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग आई है। सो या प्लीज टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। तो यहाँ आज की रीडिंग यही तक है। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा। किसी को भी पर्सनल प्रेडिक्शन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। और मैंने लास्ट में रेकी एनर्जी की हीलिंग मैंने प्रोवाइड की है, जिससे आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहेगी। साथ में जो भी कनेक्शन एंड ट्रेड के थ्रू, एनर्जी के थ्रू हमने प्रेडिक्शन किया है, उस ट्रेड को मैंने ब्रेक किया है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी के साथ एक जुड़ा रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एंड साथ में जितना रेजोनेट हो उतना ही खुद के साथ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्लेम मन ही मन बोल सकते हो, कमेंट में भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड साथ में जो है यहाँ पर जो भी मैसेजेस आए हैं आपको मैंने गाइड किया है। ज़ोर ज़बरदस्ती कोई चीज़ अगर नहीं रेजोनेट हो रही है उसको अपने साथ जुड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। कोई प्लीज़ जिसको भी टैरो, एस्ट्रोलॉजी एंड सारी चीज़ों के ऊपर अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट जाके मत कीजिएगा। अगर कोई नेगेटिव कमेंट आप लोग करते हो ना तो कार्ड्स में कोई भी अगर नेगेटिव कार्ड्स आते हैं ना तो उस नेगेटिव कार्ड की जो एनर्जी है वो आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही जो है ना प्रेडिक्शन को देखें, ठीक है। कोई नेगेटिव कमेंट्स वगैरह ना करें। और जो भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरी वेल विशर्स हैं, मेरी लव वंस, मेरी सोलमेट्स हैं, आप सभी प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। और आप सभी के लिए मैं बहुत सी नेक्स्ट डाउनलोड जो भी आती है मैं प्रेडिक्शन लेके आऊँगी। हाँ, कभी कभी जो है ना मैं रेमेडीज़ भी बताऊंगी, जो रेमेडीज़ इजीली हम डेली शेड्यूल में कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम धीरे धीरे बातचीत करेंगे। बस अपनी सपोर्ट बनाए रखें और आशा करती हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन आप सभी को पसंद आए हैं। तो या थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट प्रेडिक्शन के लिए वेट करें, बहुत ही जल्दी आपके पास आएगी। राधे राधे।